चलो तो हम लोग ध्यान समझते हैं, क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी। और जानते हो सीबीएसई बायोलॉजी में जो क्लास 10th बोर्ड में पहला टॉपिक है यही है, क्या नाम है उसका, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, देखो प्रोसेसेस का मतलब होता है ना, इसे कोई तुम लोग सुने होगे ना कि प्रोसेस, कोई चीज कैसे चल रहा है या उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है ना, उस सबको अगर मिला दें क्या कहलाएगा, प्रोसेसेस। बात समझ गए ना। तो पहला चैप्टर ही है लाइफ का प्रोसेसेस। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस समझने से पहले एक बात ध्यान दो, अगर हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेसेस में, तो लाइफ उसी में होगा जो लिविंग होंगे। मतलब सीधा सिंपल सा मतलब क्या है कि लाइफ का मतलब क्या होता है, जो लिविंग है ना, कि नॉन लिविंग लाइफ कहलाएगा। लाइफ का मतलब जितनी भी लाइफ होगा क्या होगा, वो सब क्या होंगे, लिविंग। बात समझ रहे हो ना। अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, अगर वो लिविंग है मतलब वो लाइफ के अंदर आएगा। तो जो लाइफ है वही तो बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। बात समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा हम एक बात बताएंगे, जो अगर लिविंग है तो लिविंग की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब हम लोग किसको बोलेंगे कि वो लिविंग के कैटेगरी में आएगा। जैसे अगर हम बोल दें ये पेन है, अगर ये पेन है तो बोल देंगे पेन क्या है, डेड है। सब लोग जानते हो, तुम लोग मतलब डेड नहीं कहना, नॉन लिविंग है। बात समझ रहे हो ना। अब क्यों नॉन लिविंग है, कोई पूछेगा तो क्यों नॉन लिविंग है, तो ये सांस नहीं लेता है, खाना नहीं खाता है, बोलता नहीं है, चलता नहीं है अपने से, मतलब चलता है लेकिन हम चलाते हैं तब चलते हैं ना, ऐसे अपने से चलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन लिविंग। तो ऐसे लिविंग का भी क्या होगा, अपना एक डिफिनीशन होगा, है ना। तो जैसे मान लो लिविंग क्या होगा, अगर लिविंग है तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। बात समझ रहे हो ना। कोई अगर लिविंग क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। देखो प्लांट सेल है तो ग्रोथ कर रहा है, प्लांट बड़ा होगा। एनिमल भी पहले छोटा बच्चा रहेगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। और दूसरा अगर कोई लिविंग है तो उसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, होगा ना। और एक तीसरा क्या है, अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर जानते हो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। और एक फोर्थ नंबर जो होता है उसमें होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बात समझ गए। मतलब अगर कोई लिविंग है, अगर मान लो कोई पूछे कि लिविंग किसको बोलेंगे, तो अगर कोई लिविंग उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, और क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसी देखने को मिलेगा। और जानते हो एक और होगा, एक फोर्थ 5 नंबर वाला क्या होगा, उसमें देखने को क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। क्या होगा, रिस्पॉन्स। अब देखो जैसे अब सभी का मतलब समझ जाओ। हम लोग नहीं, मतलब हाँ सभी लोग बचपन में पढ़ते आए कि लिविंग की परिभाषा किसको बोलते हैं, बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है, वो लिविंग कहलाता है। लेकिन एकदम एग्जैक्ट बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें होगी। बस समझ रहे हो ना। अगर इतना है तो उसको हम बोल सकते हैं। अगर मान लो हम पेन को बोल दें कि ये ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और रिस्पॉन्स देता है, तो ये क्या कहलाएगा, पक्का ये लिविंग है। बात समझ गए ना। अब एक बात थोड़ा ध्यान सुनो, इसका सबका मतलब सब समझते हैं, अलग अलग सबका मतलब है। देखो जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ग्रोथ करता है। अब जानते हो ग्रोथ लिविंग भी करता है और नॉन लिविंग भी करता है। नॉन लिविंग ग्रोथ करेगा, बताओ, कभी देखे हो, ये पेन है कभी बड़ा होगा, नहीं होगा बड़ा, बॉटल कभी बड़ा होगा, नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे नॉन लिविंग जो बड़े होते हैं उनका साइज बढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, लकड़ी है, सूखी लकड़ी, इसको पानी में डाल दो, फूल जाएगी तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो मतलब वो भी तो ग्रोथ है ना। ऊपर जाओ हिमालय पर्वत, जहां मतलब पहाड़ों पे जब बर्फ खूब तेज पड़ेगी तो बर्फ, पहाड़ का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गर्मी पड़ेगी तो पिघल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब उसका साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो पहाड़ क्या है, नॉन लिविंग। तो इसका मतलब ग्रोथ नॉन लिविंग में और लिविंग दोनों में होता है। बात समझ गए ना। तो हम ऐसा अगर किसी बोल दें कि ये पेन में ग्रोथ हो रहा है, अगर हम बोल दें इस पेन में मान लो ग्रोथ हो रहा है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बस एक ग्रोथ दोनों में होता है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो अभी हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रोथ की वजह से ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। अभी हमको इसको और कुछ कैरेक्टर देखना पड़ेगा।
अब देखो, अब दूसरा क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या है कि अपने जैसे संतान प्रोड्यूस करना, क्या होता है, रिप्रोडक्शन। अब अगर रिप्रोडक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा, लिविंग का करेक्टर है। लेकिन जानते हो एक्चुअली क्या है कि सारे लिविंग जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लोग रिप्रोडक्शन करेंगे ही। तो भले ये रिप्रोडक्शन लिविंग का करेक्टर है, लेकिन रिप्रोडक्शन बोलने से कोई लिविंग हो जाएगा, वो बात सही नहीं है। बस समझ गया ना। तो देखा तो ये दोनों करेक्टर हैं। अब देखो, अगर एक आता है मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो कैटेगरी का होता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी रिएक्शन बन रहा है, कुछ टूट रहा है, चल रहा है, पूरे बॉडी का पूरा ऑल ये रिएक्शन को मिला देंगे तो क्या पूरा क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। बस समझ गए ना। अब देखो जानते हो ये दो कैटेगरी का होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब एक होता है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। और एक होता है एनाबॉलिज्म। इसको लिख लेना। कैटाबॉलिज्म का मतलब देखो ये होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है टू फॉर्म। मतलब क्या होगा, इसमें एक रहेगा, ये टूट जाएगा बहुत सारे पार्ट में, तो ये क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या रहेगा, बहुत सारा रहेगा और बन इकट्ठा होकर क्या एक बन जाएगा, तो क्या कहलाएगा, ये वाली ऐसी प्रोसेस है और ये वाली ये ऐसा है। तो ये वाला है कैटाबॉलिज्म, ये वाला है एनाबॉलिज्म, दोनों मिला क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। अब देखो अगर कोई भी लिविंग है तो उस लिविंग में पक्का मेटाबॉलिज्म तो होगा ही होगा, और किसी भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसका मतलब जो लिविंग का कंडीशन है, अगर हम बोल दें कि इस पेट में मेटाबॉलिज्म होने लग जाए तो ये पक्का क्या है, ये लिविंग है। अगर इसमें ग्रोथ हो रहा है तो अभी कंफर्म नहीं है कि ग्रोथ नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन अगर बोल दें कि इस पेट में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो ये क्या है, ये पक्का क्या है, लिविंग है। बात समझ गए ना। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब जो ये वाला कैरेक्टर थे दोनों, इन दोनों कैरेक्टर को देख के हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग। और अगर इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं तो देखा जाए तो ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक का, कौन, मेटाबॉलिज्म। अब इस पे बात आती है, देखो इसकी बात करते हैं। अब देखो अगर इसकी बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से मिलके बने हैं। बस समझ रहे हो ना। जैसे अगर हम लोग बात कर लें ऑर्गेनिज्म की, मतलब किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये दो कैटेगरी के होते हैं। देखो एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। अब इसमें आता है क्या, अमीबा, और इसमें आएगा ह्यूमन, मतलब बहुत सारे आएंगे ह्यूमन के अलावा। अब देखो इसमें एक ही सेल से मिलके पूरी बॉडी बनी है और इसमें बहुत सारा सेल मिलके बनेगा। बात समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, ये अमीबा है मिलके एक सेल से बना, लेकिन सेल तो है ना, और इसमें क्या है, बहुत सारे सेल हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबका सेल एक अलग टाइप से अरेंज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चाहे एक सेल हो, चाहे मल्टी सेल हो, चाहे यूनिसेल हो, चाहे मल्टी सेल हो, कोई भी सब में क्या मिलेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर कोई लिविंग है तो उसमें पक्का क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर ये भी अगर बोल दें कि इस पेन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब वो क्या है, लिविंग है। बस समझ गए ना। अब अगला देखो क्या है, रिस्पॉन्स। अब देखो भले पहाड़ों में ग्रोथ होती है, लेकिन पहाड़ हम लोग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना। जैसे अगर कोई लिविंग है, जैसे मान लो ह्यूमन है, तब ह्यूमन को लेकर ऐसे नीडल चुभा दो तो हटाएगा, तुमको मारेगा, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा ना। जैसे प्लांट है, प्लांट में टेम्परेचर खूब तेज बढ़ा दो, आसपास गर्मी देखो, उसकी पत्तियां क्या झुक जाती हैं, जब बरसात होता है खिल जाती हैं। इसका मतलब उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो कोई भी लिविंग उसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स। और ये नॉन लिविंग में किसी में रिस्पॉन्स नहीं होगा। भले लकड़ी को पानी में डाल देने से साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो कोई ऐसा, अब उसको काट दो तो थोड़ी होगी कि हमको मत काटो, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे।
इसका मतलब रिस्पांस कहाँ होता है? लिविंग में। तो मतलब ये वाला और ये वाला, ये लिविंग का डिफाइनिंग फीचर है और ये उसका जनरल फीचर है। मतलब लिविंग में दोनों ये भी होते हैं, लेकिन ये तीनों क्या है? डिफाइनिंग फीचर, जिससे हम ये बात को डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग में ये चीज अगर होगा तो पक्का वो लिविंग है ही। बात समझ गए ना? जैसे अभी बोल दें कि अभी इस बॉटल में ग्रोथ हो रहा है, बोलेंगे लिविंग है कि नहीं? तो क्या बोलोगे? अभी डिफाइंड नहीं है। अगर बोल दे कि इसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो, तब पक्का ये क्या है? लिविंग है। बस समझ गए ना? तो ये बात है। तो लिविंग हम लोग उसी को कहेंगे। अब देखो, अब अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके अंदर कुछ बहुत सारी प्रोसेस चलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइफ की प्रोसेसेस। वही हमको इसमें पढ़ना है। अब देखो लाइफ की प्रोसेस में क्या क्या बात पढ़ना है, देखो ध्यान से। देखो यहां पे लाइफ प्रोसेस में हमें 4 बात एकदम कंप्लीटली पढ़ना है। देखो पहला क्या आएगा? देखो अगर किसी की लाइफ चल रही है मान लो अच्छी खासी, तो उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं चाहिए? क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। मतलब जिससे हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। और दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा क्या चाहिए? रिस्पायरेशन। मतलब हमको एनर्जी तभी मिलेगी जो हम न्यूट्रिएंट्स लेंगे, उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। जब उसको तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी? एनर्जी। बात समझ गए ना? और फिर क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए? 10th CBSE है ना? वो लेट कर दिया कैसे तुम? 5 था ना क्लास तुम लोग का? चलो ठीक है, शुरू करें। देखो हम लोग जो अब फिर अगला क्या होगा? एक्सक्रीशन। बात समझ रहे ना? तो कुल मिला के देखो लाइफ के प्रोसेस में इस 4 बात को डिटेल में पढ़ना है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये चारों बात डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोग आज पूरा ये वो समझेंगे कि इस चैप्टर के ओवरव्यू में क्या क्या चीज पढ़ना है, फिर सबको डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है, कहाँ होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हमको बस इसके बारे में ओवरव्यू क्या क्या पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में। अब एक बात सुनो, देखो लाइफ में इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जो यहाँ पे 4 बात लिखा गया है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे देखो रिप्रोडक्शन हो गया, है ना, नर्वस सिस्टम कुछ सेंसेशन हो गया, ये सब हमारे बॉडी में चलते रहते, बहुत सारे प्रोसेस हैं। लेकिन ये चारों ऐसे प्रोसेस हैं जो अगर कोई एक भी रुक जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए क्या है, ये लाइफ के इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर इसमें से कोई एक भी अगर कुछ देर के लिए रुक जाएगा तो क्या है, उसकी डेथ हो जाएगी। मतलब इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, इसीलिए इसको लाइफ के प्रोसेस में चारों बात को पढ़ा जाएगा। बात समझ रहे हो बात को? देखो जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो न्यूट्रिशन है, अगर तुम खाना ना खाओ 3-4 दिन जिंदा रहोगे? नहीं रहोगे। रिस्पिरेशन है, नाक और मुंह बंद कर लो, सांस ना लो 3-4 दिन, नहीं केवल 10 मिनट बंद कर लो, बंद मत करना, नहीं तो कोई दिक्कत हो जाएगा, फिर हम ही नाम लोगे तुम लोग, इस तरह ही बोले थे बंद करने के लिए, लेकिन रहोगे नहीं बंद करने बताने के लिए, तो क्या होगा, है ना? तो ये होगा, कहीं लिख के जाओ तो अलग बात है कि हम चेक कर रहे थे कि सर हमारे बोले थे, पकड़ लिए हमको। तो अगर मान लो रिस्पिरेशन नहीं हो पाया तो भी लाइफ नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन देख लो, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और सर्कुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बॉडी में जो रक्त मतलब ब्लड, मतलब खून, बॉडी में हर जगह दौड़ता है, तुम मालूम नहीं बात? नहीं मालूम है? हमारे बॉडी में ब्लड हर जगह घूम रहा है, तो वो किस वजह से घूमता है? कौन रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? हाँ, हार्ट। तुम बोले ना, तुम बोले हो, हार्ट है ना, दिल धड़कता है किसके लिए? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। समझ गए ना? तो उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट होता है। अब अगर सोचो ब्लड का सर्कुलेशन भी ना हो कुछ देर के लिए, तो बोलते ना हार्ट अटैक आ गया। तुम लोग सुनो, नाच रहे थे हार्ट अटैक आया, मर गए, गाड़ी चलाया हार्ट अटैक आया, मर गए। मतलब ये वाली प्रोसेस क्या हो गई? रुक गई। तो अब सोचो रुक गई तो कितने देर में खत्म? 10 मिनट खत्म, है ना? अब देखो एक्सक्रीशन, इन सब प्रोसेस होने से जो कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको बॉडी से बाहर निकालना है ना? जैसे यूरिन डिस्चार्ज करना, है ना, फीकल मैटर डिस्चार्ज करना। अब 3-4 दिन मान लो यूरिन डिस्चार्ज ना हो तो क्या होगा, सोच सकते हो, है ना? जहां पे स्टोर होता है वो फट जाएगा, और फटेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये मतलब जो होता है, ये ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर इनके बिना कोई काम हो नहीं पाएगा।
तो इसीलिए हम लोग को लाइफ प्रोसेस में चारों चार बात को पढ़ना है। इसके बाद अभी आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, वो अलग चैप्टर में पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें इन सभी को पढ़ना है। तो अब देख लो थोड़ा थोड़ा कि अभी हम लोग जो आज हम लोग क्लास सही वाली, बस ये क्या है कि हम इन सभी में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, है ना। इसके बाद जब अगली क्लास होगी तो सबका डिटेल पढ़ेगा कि न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और फिर इसमें क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास केवल ये पूरा एक ओवरव्यू टाइप्स होगा कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, बस समझ गए ना। इससे ये बात दिमाग में रहे कि हाँ अब आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। तो अब देखो इसे क्या है, ये देखो पहला क्या आएगा, न्यूट्रिशन। अब देखो न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो न्यूट्रिशन का मतलब हमें एनर्जी लेने का जो कुछ भी जुगाड़ है, मतलब हमारे अंदर एनर्जी कहां से आएगी, वो बात क्या होता है, न्यूट्रिशन। अब देखो एक बात सुन लो, एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या होता है, सन, सूर्य देवता। मतलब इस दुनिया में जहां पर भी एनर्जी आई है सब कहां से आई है, सन से। अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा लगता हो कि यहां सन से नहीं, बताओ कोई एनर्जी ऐसी लगती जो सन से नहीं आई है। जैसे लकड़ी जलाओगे, आग लगी जलेगी, इसका मतलब इसमें एनर्जी है, तो ये तो सन से आई होगी पक्का। कैसे आई बताओ, प्लांट फोटोसिंथेसिस किया होगा तो इसके अंदर आ गई होगी, प्लांट बड़ा हो गया। अब इसे कहीं कहीं बांध को रोक के, जैसे एक बार हम कोई लड़का बताओ, कोई बच्चा बताओ, तो एक लड़का सब बोला कि बांध को बांध के और उसमें पानी टरबाइन में गिराते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसमें सन का क्या लेना देना है, सोच रहे हो। जैसे नदी जा रही है, उसको रोक दो, डैम बना दो, फिर उसको ऐसे पानी छोड़ो, फिर मशीन इंजन चलाओ, उस पानी से प्रेशर बन जाएगा ना ऊपर छोड़ने को, तो उससे एनर्जी लाइट प्रोड्यूस होगी। तो उसमें सन का क्या रोल है, हाँ, लेकिन उसमें सन का रोल है, देखो कैसे रोल है। जो पानी नदी में आया होगा वो पानी कहां से आया होगा, बरसात से। और बरसात तभी हुई होगी जब धूप निकला, समुद्र का पानी इवेपोरेट हुआ, पानी ऊपर गया, ऊपर जाके बरस दिया, पानी स्टोर हो गया। जब पानी ऊपर गया तो उसमें एनर्जी आ गई, क्योंकि उसको जब नीचे जाओ तो एनर्जी रहेगी। तो पानी किस वजह से इवेपोरेट हुआ, सनलाइट जैसे। अगर सन ना होता तो ऊपर जाता ना आता। मतलब इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जहां पे एनर्जी है और सनलाइट से ना आई हो, बस समझ गए ना। तो मतलब ये हुआ। अब देखो उसके आधार पे जो न्यूट्रिशन होता है वो दो टाइप के होते हैं। होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना भोजन खुद बना लेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें देखो आएगा क्या, देखो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा ग्रीन प्लांट। क्या आएंगे इसमें, ग्रीन प्लांट्स। अब देखो ग्रीन प्लांट्स क्यों बोलना जरूरी है, केवल प्लांट बोल रहे तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पैरासिटिक टाइप के, जो कि अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, बस समझ रहे हो ना। मतलब जो अपना फूड खुद बना लेगा उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये होता है ग्रीन प्लांट। और इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इसमें होगा फोटोसिंथेसिस। और ये उसका इक्वेशन दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके और क्लोरोफिल की वजह में सनलाइट की एनर्जी को ग्लूकोज में और ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये प्रोसेस क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। मतलब ये अपना फूड खुद बना ले रहा है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है। अब किसी के दिमाग में आता होगा हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, कोई दूसरा थोड़ी बनाता है। बनाते हो अपना खाना खुद, हाँ नहीं बनाते हो, मम्मी बनाती है, यानी मम्मी ऑटोट्रॉफिक है, अब तुम हेटरोट्रॉफिक हो गए, है ना। इसका मतलब नहीं होगा, नहीं, गलत बात है। वो बनाती नहीं, वो पकाती है बेटा, उसको पकाना बोलते हैं। बनाना अलग है, तुम गेहूं बना पाओगे, या मम्मी बना पाई गेहूं, चावल बना पाएंगी, उनको नेचर ने बना के दिया, उसको बिरयानी बनाती है, और क्या, बस समझ रहे हो ना। इसका मतलब क्या, तुम बना नहीं पाओगे, वो पकाना है, उसको नमक मिर्चा डाल के उसको स्वादिष्ट बनाना है, बस समझ रहे हो ना। ये केवल काम कौन कर पाता है, ग्रीन प्लांट्स। तो इसमें क्वेश्चन आया था, बच्चे बोले सर मम्मी मेरी बना लेती, हम नहीं बना पाते हैं। इसका मतलब मम्मी मेरी ऑटोट्रॉफिक है, हम हेटरोट्रॉफिक है, ऐसा तो है नहीं। तो दूसरा, अब एक तो ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें देखा जाए तो इसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। जितने एनिमल्स होते हैं सब किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं, है ना। मतलब जो अपना भोजन, हम लोग क्या है, दाल चावल गेहूं सब दूसरे पर डिपेंड है, प्लांटों पे, तो क्या कहलाता है, हेटरोट्रॉफिक, हम दूसरे पर डिपेंड है। तो इस टाइप का इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।
ये अमीबा का है, ये अमीबा में भी ये दूसरे पर डिपेंड होता है, ऐसे ये इंटेक करता है। इसको हम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बस ये समझना अभी। आगे चले। अब देखो दूसरा, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक अलग टाइप का सिस्टम पाया जाता है फूड को डाइजेस्ट करने में। इसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है कि यहां से माउथ से शुरू के यहाँ एनस तक कैसे फूड जाता है, फिर डाइजेस्ट कहाँ होता है, टूटता कहाँ है, एनर्जी कहाँ मिलती है, एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो ये पढ़ना है। तो दो टाइप का न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। और हेटरोट्रॉफिक में जितने भी एनिमल है कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अलग से सिस्टम पाया था, इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो अगला क्या आएगा, अब देखो आएगा रिस्पिरेशन। अब देखो रिस्पिरेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। और इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज हम लोग के पास आया, अब देखो ये ग्लूकोज प्लांट में अपने आप आ जाएगा और हम लोग इसको कहीं से ले आएंगे। तो जो ग्लूकोज प्लांट में आया उसमें ऑक्सीजन मिला के उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी देना और CO2 बाहर निकालना, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। अब ध्यान रखो, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर उसमें रिस्पिरेशन होगा तो प्रोसेस सेम होगी। बस समझ रहे हो ना। एक बात में कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है, बोलते हैं कि अगर जो प्लांट होते हैं हमेशा ऑक्सीजन निकालते हैं और एनिमल हमेशा CO2 निकालते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो प्लांट अगर रिस्पिरेशन करेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2। अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या रिलीज करेगा, O2। इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। और देखो फोटोसिंथेसिस तभी करेगा जब उसको सनलाइट मिलेगा, यानी दिन में, और रिस्पिरेशन तो दिन और रात हमेशा करता है, यानी रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसका कंसेप्ट क्या है, यही है, क्योंकि रात में प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट नहीं है। जब सनलाइट नहीं है तब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, क्या निकलेगा, केवल CO2। तुम लोग कभी देख लो, बहुत बड़ी सी बाग हो, उसमें रात में अंदर घुसो, एक अलग अजीब सा लगता है, क्या इससे बाहर चलो, लगता है ना ऐसा कि बाहर थोड़ा मैदान में चलो, तो उसका रीजन क्या है, यही है। बात समझ गए ना। अब देखो आगे, अब रिस्पिरेशन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो रिस्पिरेशन होता है इसके लिए भी एक रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि हम लोग को ह्यूमन वाला इसमें पढ़ना है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होगा वो होगा लंग्स। तो ये पूरा पढ़ेंगे कि लंग्स क्या है, कैसे काम करता है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है वहां तक, और फिर वो सेल में कैसे जाता है। तो ये सारा काम हम लोग इसमें ह्यूमन में बात आएगी तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। अब देखो दूसरा आएगा ट्रांसपोर्टेशन, वो तीसरा नंबर। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, है ना, क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ह्यूमन में भी होता है, इनका नाम जानते हैं हम लोग क्या रखते हैं, इनका नाम होता है मदन लाल। अब जहां जहां भी रखा जाएगा तो ये मदन लाल की छाया बनाई जाएगी। बस समझ गए ना, लिखना नहीं है इसको मदन लाल, लेकिन हम लोग मदन लाल इसको नाम दिए हैं। अब देखो यहाँ पे हार्ट होता है कहीं, अब ये हार्ट पंप करेगा, जब ये हार्ट पंप करेगा तो उसके बॉडी के सभी पार्ट में ब्लड क्या होगा, सर्कुलेट होगा। बात समझ रहे हो ना। तो ये काम प्लांट में भी होता है। पानी यहां से एब्जॉर्ब होता है और ऊपर एकदम ऊपर पत्तियों तक जाता है, और यहां फूड बनता है और नीचे रूट तक आता है। तो ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होने का अलग मैकेनिज्म है। उसमें एक जाइलम और फ्लोएम नाम का सेल पाया जाता है। जाइलम से पानी ऊपर जाता है और फ्लोएम से फूड ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। और इसमें हार्ट होता है, यानी ह्यूमन में। तो अब ह्यूमन में देखो ये है ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन में, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसका जो मेन ऑर्गन क्या होता है, इसका मेन ऑर्गन होता है हार्ट। बात समझ गए ना। तो इसका मतलब हम लोग अगर पहले प्लांट वाला पढ़ लेंगे, फिर जब ह्यूमन का पढ़ेंगे तो ह्यूमन में क्या होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसमें क्या, ये पूरा बॉडी के अंदर हार्ट कैसे काम करता है, वो ब्लड को पंप कैसे करता है, और जब ब्लड पंप होता है तो हमारे बॉडी में हर जगह जाता किस माध्यम से, ये सारा काम किसमें पढ़ने वाले हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखो इसमें हम लोग का लाइफ प्रोसेस में मोस्टली सब में ह्यूमन की पढ़ना है, प्लांट की भी कुछ पढ़ना है और ह्यूमन का भी पढ़ना है। तो ये ह्यूमन में क्या पढ़ा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम। बात समझ गए बात को ना। अब देखो अब आएगा एक्सक्रीशन। तो अब देखो चाहे एक्सक्रीशन एनिमल में, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है,
और एनिमल में होता है। मतलब जो ऊपर की तीनों प्रोसेस पढ़े, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन और ये सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब को मिला के जब ये सब प्रोसेस होगा तो उसके बाद बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ वेस्ट चीजें बनेगा। अब उस वेस्ट को बाहर निकालने का मन नहीं लग रहा क्या? समझ आ रहा है? नींद आ रही है? उससे सभी को मिला के बॉडी से उस एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। बात समझ गए? अब देखो एक्सक्रीशन करने के बहुत सारे मेथड हैं। जैसे हमारे देखो हमारे बॉडी में हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, फीकल मैटर डिस्चार्ज करते हैं, है ना, ये सब करते हैं। एक सेकंड, ये सब निकालते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो ये सब में अलग अलग टाइप का होता है। जैसे एनिमल में सब में अलग अलग होता है, ह्यूमन का अलग होता है और प्लांट में अलग टाइप होता है। तो अब अगर ये है एक्सक्रीशन, अगर हम लोग ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में भी जो होता है वो क्या होता है? एक्सक्रीशन नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन में पढ़ेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है वो होता है किडनी। क्या होता है? किडनी। ये इसका मेन ऑर्गन है ह्यूमन में। अब देखो जब ह्यूमन का पढ़ेंगे सिस्टम तो ह्यूमन में ये किडनी कैसे काम करती है, ये ब्लड को फिल्टर करके जो उसके वेस्ट चीजें हैं उसको बाहर निकालती है यूरिन के माध्यम से। तो ह्यूमन में पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम लोग पढ़ेंगे। बस समझ आ गई ना? और प्लांट में देखो, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है। कभी कभी प्लांट में तुम देखोगे ना, उसके डंठलों के बीच में ऐसा कुछ सब्सटेंस बाहर निकलता है। जैसे गम, जानते हो गम, गोगल्स जिसको बोलते हैं, एक बबूल्स होता है प्लांट, उसमें ये बहुत सारे गम्स बाहर निकलते रहते हैं। वो उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है, भले हम लोग के लिए यूज का है लेकिन उसको क्या कहलाता है? वो एक्सक्रीटरी वेस्ट। बस समझ गए ना? तो ये है। अब देखो इसके बाद ये हम लोग इसे प्लांट में पढ़ेंगे तो प्लांट में यहाँ समझ जाओ थोड़ा सा, कहाँ गया बस ये। जैसे देखो, जैसे मान लो ये बड़ा सा प्लांट है तो ये जो डंठल होती है ना, यहाँ कहीं कहीं मान लो थोड़ा सा कट लग जाएगा और इससे एक लिक्विड जैसे सब्सटेंस बाहर निकलेगा, तो इसको क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी वेस्ट। और जब भी प्लांट रेस्पिरेशन करता है तो CO2 क्या होता है? बाहर निकलता है। जब CO2 बाहर निकलेगा वो भी क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। बात समझ गए ना? तो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक्सक्रीशन सब में देखने को मिलता है। बात समझे? तो अब ध्यान देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस टॉपिक में, मतलब इस चैप्टर में, इन्हीं चारों प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब ये क्या था? पूरा एक ओवरव्यू था कि हम लोग इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब जब क्लास स्टार्ट होगा तो न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल से, फिर रिस्पिरेशन डिटेल से, ये पूरा लंबा चलेगा क्लास। मतलब सबसे बड़ा टॉपिक यही है बायोलॉजी का। मतलब लगभग कुछ 15-20 लेक्चर चलेगा इसमें, तब जब कंप्लीट होगा। बात समझ गए ना? तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। तो आई थिंक आप लोग समझ में आया होगा, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे। अब जो घर में आप लोग बुक होगा, NCERT चलता है ना, पढ़ना एक बार उसको पूरा। हाँ, रेफरेंस चलते उसको भी पढ़ लेना। तो और पढ़ने तरीका हम लोग क्या रहेगा? PDF, मतलब नोट्स हार्ड कॉपी देंगे। बाकी यहाँ पे ये ऐसे पढ़ाएंगे, फिर तुम लोग क्वेश्चन अपने आप खुद करना रहेगा। ठीक है? फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।